द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल करते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो हम अस्तित्व को समझेंगे और अस्तित्व के बाद पूर्ण वर्ग को समझेंगे। तो जब भी अस्तित्व निकालना होता है मूलों का, तो यहाँ पर हम जो ये वाली समीकरण है, इस समीकरण की हम तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो a बराबर 2 यहाँ लिख देंगे से तुलना करने पर। तो a बराबर 2, b बराबर आ जाएगा ये माइनस के साथ और c बराबर आ जाएगा 3। यहाँ पर हम d निकालेंगे, यानी इसको कहते हैं विविक्तर, और d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान लगाएंगे माइनस के साथ 4, a का मान 2, c का मान 3। हल करेंगे 7 सत्ते 49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 49 में से जब 24 माइनस होगा 25 आ जाएगा, यानी d बराबर 25। यदि ये वैल्यू प्लस की आ रही है तब तो मूलों का अस्तित्व है, और यदि यही माइनस की आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि पहली समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग से हल करना है। अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में सवाल करे थे वो हमने गुणनखंड से करे थे। यहाँ पर इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए पूर्ण वर्ग द्वारा हल करने के लिए थोड़ी सी बात समझेंगे। तो वो देखें क्या बात है। आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab, और यदि यहीं पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण है हमारी वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पर गुणांक होता है, ये 2 गुणांक है इसमें, तो ये जो 2 है इस 2 से हम पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसको हल करने के लिए हम इतना पहला पोर्शन इसको ऐसे ही उतार लेंगे, यानी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में पहला पद है a², दूसरा पद है यहाँ पर 2ab और तीसरा पद है b²। तो यहाँ पर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर तो ये दे रखा है और ये 2ab यानी दोनों ही गुणा का दुगुना ये है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर b² और चाहिए। अब b² निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ पर संख्या है ये वाली, इसको हम भाग कर देंगे, इस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, और जो यहाँ पर ये x² है ये वाला, इस x² को यहाँ लिख कर, इसका वर्गमूल लिख कर यहाँ 2 से और गुणा कर कर और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। यानी ये जो 7/2x है इसको ऊपर लिखा, और जो ये x² है इसका वर्गमूल निकाला हमने, यानी x² का वर्गमूल x, और 2 से और गुणा करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे। इस x से x कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/2 दूनी 4 का होल स्क्वायर। बस इतना ही हमें करना है, इतना जितना हमें ये जोड़ना है और इतना ही यहाँ पर घटाना है। तो ये हमारा बन जाएगा इतना भाग पूर्ण वर्ग, प्लस 3/2 इसमें दे ही रखा है बराबर 0। अब इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये बना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे हम तो इतना ही आएगा जितना ये दे रखा है, माइनस 7/4 का स्क्वायर निकाल लें, यानी इसको हल कर लें। 7 सत्ते 49, 4 चौक 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको ऐसे रहने दें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 16, तो यहाँ हो जाएगा, बल्कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये माइनस बच जाएगा, ये तो ऐसे ही 49 हो जाएगा, माइनस 2 अट्ठे 16, 8 तिया
24 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 में से 24 गया 25/16 बराबर 0। अब इसको हल कर लें। x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर माइनस 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 16 का 4, 5/4 का होल स्क्वायर। अब इधर का जो है हम ये वाला ये मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद आगे हल करेंगे। इसको हमने मिटा दिया। अब इसके बाद इसको हम इधर हल करेंगे, यानी ये जो हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। यहाँ पर हम मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो खोलिए इसको, यानी x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। हल करें तो यहाँ पर 4 जो है दोनों में सेम डेनोमिनेटर है, यानी हर जो है 4 है। तो 7 में से 5 गए, चूँकि माइनस के 7 है प्लस के 5 है तो माइनस के 2/4। इसी प्रकार इधर हो जाएगा 7 और 5 12/4 बराबर 0। 2 से काट लें, 2 कम 2 दूनी 4, इधर भी काट लें, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 और दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 3 बराबर 0। अब यदि x माइनस 1/2 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। इसी प्रकार यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो इस प्रकार x के जो हैं दो मूल आ गए 1/2, 3। तो ये दो मान x के निकल आए। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर 2, b बराबर 1, चूँकि यहाँ पर b x का गुणांक है, यहाँ जो x का गुणांक है वो 1 है, और c बराबर माइनस के 4। तो d निकाल लें, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 1, 4, a का मान 2, c का मान माइनस 4। हल करें 1, 4 दूनी 8 चौक 32 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 33। तो इस प्रकार चूँकि यहाँ पर जो 33 आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। अब मूल क्या हैं वो हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर हम हल करें इसको। अब आगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि जब सब में भाग करेंगे तो सबके बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब इतने पोर्शन को देखेंगे, हम इतने पोर्शन को ही हल करेंगे। तो इतने पोर्शन को हल करने के लिए आपको पहले बताया था हमने अभी पिछले सवाल में, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे और जो 1/2x है इसको ऐसे ही लिख लें, और ये 1/2x है इसको ऊपर लिखें, इसको ऊपर लिखें, और जो ये x है इसको नीचे लिख के यहाँ पर 2 से गुणा करके इसका वर्ग कर लें। तो x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का स्क्वायर का मतलब 1/16। तो 1/4 यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस कर देंगे और इतना ही माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाली राशि हमारी फालतू है और जो 2 है वो ये आ गया। तो 2 तो यह है ही, ये इतना पोर्शन ये रहा और ये 2 ये रहा, तो हमने जितना जोड़ा उतना ही यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखें ये इतना पोर्शन बन गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसे हल करें, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 16 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। 32 और 1 33/16, 33/16 बराबर 0। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी 33 का वर्गमूल नहीं आएगा तो इसको अंडरूट में लिख लीजिए, 16 का 4,
इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक बार इसको प्लस में कर दीजिए, यानी x प्लस 1/4 प्लस √33/4, और एक बार इसको माइनस में कर दीजिए, यानी x प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। अब इसको यहाँ हल करते हैं तो देखें x प्लस 1/4 प्लस √33/4 और दूसरी ब्रैकेट है x प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यदि x प्लस 1/4 प्लस √33/4 बराबर 0, तो x प्लस यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस √33 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ ले लीजिए आप, यदि x प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0, यहाँ भी हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस √33 बराबर 0। अब देखेंगे इस x को अकेला करेंगे तो ये जो है ये पूरा पोर्शन उधर चला जाएगा और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, यानी 1 प्लस √3/4। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला पूरा पोर्शन ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके दो मूल निकल आए, पहला मूल ये और दूसरा मूल ये। चाहें तो इसको आप घुमा के लिख लीजिए, यानी -1 प्लस √33/4, और सीधा करके लिखेंगे इसको तो √33 माइनस 1/4x। ये x का एक मान ये आ गया और x का एक मान ये आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 4x² प्लस 4 √3 x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना, जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 4 √3 और c बराबर 3। अब यहाँ d निकालेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 4 √3 का स्क्वायर 4, a का मान 4, c का मान 3। हल करें तो 4 चौक 16, √3 का हो जाएगा 3, चूँकि अंडर का स्क्वायर जो होता है वो पूरा हो जाता है, यानी साबुत हो जाता है पूरा एक संख्या, माइनस 4 चौक 16 तिया 48, ये हो जाएगा 16 तिया 48 माइनस 48, ये आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा तब भी ये प्लस में ही मानी जाएगी राशि, तो यहाँ पर इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ पर मूल निकालेंगे तो मूल देखेंगे यहाँ पर 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। 4 से भाग कर दीजिए x² प्लस यहाँ पर 4 ख़त्म हो जाएगा √3x, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो इतने पोर्शन में देखेंगे, आपको पहले बताया था हमने, ये जो √3x है इसको ऐसे लिख लेंगे और बटे में x कर और यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, x से x ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, यानी x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर, इतना ही जोड़ा और इतना ही इसके अंदर से घटा दिया, प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखें ये वाला पोर्शन हमारा हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको खोलें, √3 का 3, 2 दूनी 4 प्लस 3/4 बराबर 0। इस 3/4 से 3/4 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x प्लस √3/2 बराबर 0 और x बराबर माइनस √3/2। इस प्रकार यहाँ पर x का केवल एक ही मान आया, यानी माइनस √3/2। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी हो गया, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब चलिए फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करके हम अस्तित्वों को देखेंगे कि अस्तित्व है इनका या नहीं मूलों का, यानी a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। d निकालेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1, 4, a का मान 2, c का मान 4। हल करें 1, 4 दूनी 8, 8 चौक
32 और यहाँ पर माइनस में आएगा 31। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई ये माइनस में आई, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपको बताया था कि यदि वैल्यू प्लस में आएगी तो मूलों का अस्तित्व होगा और यदि माइनस में आएगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब नहीं है तो उनको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूलों का जब अस्तित्व ही नहीं है तो इसे ज्ञात नहीं करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र यानी द्विघाती सूत्र आप देख लीजिए। सबसे पहले हम जो भी समीकरण है उसको देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर इस सूत्र की सहायता से यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a की सहायता से हम इसके मूल निकालेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करना आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो वो प्रश्न में आप मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, और अस्तित्व निकालने के लिए आपको पता ही है, मैंने बताया था अभी कि b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। यदि b² माइनस 4ac प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। माइनस में आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, उसको वहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम इस समीकरण से, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करने पर आप देखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर 3। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे कि नहीं x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर b का मान लगाएंगे, b का मान है -7 और माइनस का निशान ये है हमारे b के आगे, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे प्लस माइनस √b², b का मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2, c का मान 3 बटे 2a, और a जो है यहाँ पर वो दे रखा है 2 दे रखा है। हल करें, माइनस और माइनस खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 जो है प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ते 49, माइनस का जो स्क्वायर होगा वो भी प्लस में होगा, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बटे 2 दूनी 4। अब इसको हल करें 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गए 25 बटे 4, ये x बराबर हुआ। अब यहाँ पर देखें x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार हम प्लस लेंगे, यानी प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5, 7 प्लस 5 बटे 4, 7 और 5 12 बटे 4, 4 तिया 12, यानी x बराबर 3। एक बार यहाँ पर हम माइनस लेंगे, यानी माइनस लेने पर, और माइनस लेने पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गया 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1 बटे 2। तो इस प्रकार x के 2 मान आ गए, एक मान 3 और एक 1 बटे 2। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ भी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करने पर आप देखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस के 4। सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। b का मान लगा लीजिए, b का मान है 1 प्लस माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान माइनस के 4 बटे 2a, और a का मान 2। हल करें, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, यह हल करेंगे 4 दूनी 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 बटे 2 दूनी 4, यानी x बराबर -1 प्लस माइनस 32 और 1 मिलकर हुआ 33 बटे 4।
अब यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x बराबर माइनस का 1 प्लस √33/4। इसके बाद माइनस लेंगे, यानी माइनस लेने पर x बराबर -1, ये चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा √33/4। तो इस तरीके से x के दो मान निकल आए। अब चलिए अगला देखते हैं। थर्ड प्रश्न देखेंगे। अब थर्ड प्रश्न है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। तुलना कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर a बराबर 4, b बराबर 4 √3 और c बराबर 3। हल करें, सूत्र लगाएंगे पहले -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a माइनस b का मान हो गया आपका 4 √3 और प्लस माइनस b² यानी 4 √3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 4, c का मान 3/2a और a का मान है 4। अब इसको हल करते हैं, इधर ले लेंगे x बराबर -4 √3 प्लस माइनस, जब इसका वर्क करेंगे 4 चौक 16 √3 का 3, 4 चौक 16, 16 तिया 48/2 चौक 8 माइनस के 4 √3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16 तिया 48 माइनस 48/8। 48 से 48 कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी -4 √3 प्लस माइनस 0/8। अब ये 0 का तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर -4 √3/8। चाहे तो इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, तो x बराबर -√3/2 इसके मूल आ गए, यानी इसका जो मूल आया वो केवल 1 आएगा। अब चलिए इसका फोर्थ देखते हैं, यानी चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथे पार्ट में आपने देखा भी होगा, जो पिछला सवाल हमने कराया था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं आ रहा था, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया था। परंतु यहाँ हम इसको सूत्र से हल करने का प्रयास करते हैं, यानी 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्योंकि इस प्रश्न में जो कहा गया है वो कहा गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। यहाँ पर यह कंडीशन नहीं दी है कि मूलों का अस्तित्व हो, तो इसलिए जो है मूलों का अस्तित्व नहीं निकालेंगे आप इसमें डायरेक्ट सूत्र से इसको हल कर लेंगे। ax, पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दीजिए, और तुलना करने पर आप देखेंगे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a माइनस b का मान 1 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान 4/2a, a का मान 2। हल करें, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32/4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 32 में से 1 गया, यहाँ पर बचेगा -31/4। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और चाहे इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेने पर वहाँ भी छोड़ सकते, यानी प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर हो जाएगा -1 प्लस √-31/4 और माइनस लेने पर x बराबर -1 माइनस √-31/4। हालांकि इस सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मूल जो है माइनस में आ रहे हैं। इसको आप हल नहीं करेंगे अगर पहले के अनुसार देखेंगे, पहले सवाल के, परंतु दूसरे सवाल के अनुसार यदि इसको हल करना पड़े तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। चलिए, ये 2 सवाल आपके हो गए। अब अगला तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, x - 1/x = 3। यहाँ पर दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसको छोड़ देंगे हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे, यानी x - 1/x बराबर 3। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको हल करके हम द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आते हैं। यानी यहाँ पर यदि एलसीएम ले लें x, तो यहाँ हो जाएगा x² - 1 बराबर 3।
अब इसको हल करें आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये अपॉन में एक्स है ये बराबर में पहुंच जाएगा यानी 3x। अब इस 3x को एक तरफ ले आएँ, माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हम किसी भी तरीके से यानी अब ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई, इसको हम किसी भी मेथड से यानी 3 मेथड हमने करा दिए हैं। पहला मेथड जो था वो गुणनखंड विधि था और दूसरा मेथड था इसका पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा मेथड जो है वो सूत्र की सहायता से हल करना है। तो आप जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आप द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके हल कर लें तो बेहतर रहेगा। यानी द्विघात समीकरण का सूत्र पहले तुलना करेंगे इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करेंगे इसकी हम, तो देखिए ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा -3 और सी बराबर आ जाएगा -1। सूत्र लिख लेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2a। अब इसमें वैल्यू लगाएं, यानी x बराबर -b का मान हमारा निकल के जो आया है जो तुलना करने पर वो -3 आया है और प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4ac। a का मान जो है वो यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है और जो c का मान है वो यहाँ पर -1 दे रखा है, तो ये हमने -1 लिख लिया। तो ये -1 लिख लिया बटे में 2a का मान 1 है। अब इसको हल करते हैं, x बराबर माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 बटे 2। हल कर लीजिए, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बटे 2। अब इसको चाहें तो यहीं छोड़ दें और चाहें इसको हम प्लस लेने पर करेंगे, तो प्लस लेने पर x बराबर 3 प्लस √3 13 बटे 2 और इसको यदि माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पर हो जाएगा x बराबर 3 माइनस √13 बटे 2। तो इस प्रकार इसके दो मूल निकल के आ जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। और ये जो दोनों वैल्यू दे रखी हैं ये प्रदर्शित कर रही हैं कि x का मान जो वैल्यू आएगी वो -4 नहीं आएगी और ना ही 7 के बराबर होगी। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी x + 4 और x - 7। यहाँ आ जाएगा x - 7, यहाँ पर आ जाएगा x + 4, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा 11/30। अब इसको खोल लीजिए, ऊपर जब खोलेंगे तो x - 7 और जब माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी ब्रैकेट खोलने पर जब माइनस का चिन्ह बाहर होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाले में ये मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे, इसको गुणा करके हम इसको हल करेंगे, यानी x की गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, फिर इस x की गुणा -7 में करेंगे -7x, फिर इस 4 की गुणा x में करेंगे 4x और फिर जो है हम इस 4 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 बराबर 11/30। हल करें, इस x से ये x कट जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा माइनस के 7 और माइनस के 4 मिलकर -11, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस के 7x ये प्लस के 4x है तो -3x -28 बराबर 11/30। अब इसको हल करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 × 30 बराबर 11 और ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28। इस 11 से ये 11 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3 बराबर x स्क्वायर -3x -28। इस 30 को उधर ले लीजिए तो इधर 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर -3x -28 + 30। आगे हल करते हैं, x स्क्वायर -3x और 30 में से 28 गया प्लस के 2 बराबर 0। अब इसको चाहें तो सूत्र से हल कर लें, चाहें इसको गुणनखंड से हल कर लें। ये गुणनखंड से बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन ये नहीं दी है कि इसको आप सूत्र से करें, यहाँ पर केवल ये दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो इसको हल कर लेते हैं, 2 के टुकड़े जो 3 आए तो 2 × 2 और 1 3, तो ये जाएगा 2x - x + 2 बराबर 0। पेयर बना लें, x कॉमन निकाल लें, x - 2 यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन निकाल लें, x - 2 बराबर 0। यहाँ पर x - 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x - 1 बराबर 0। अब देखें इसको, यदि x - 2
बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार x के दो मान आ जाते हैं, एक 2 आ जाता है और एक 1 आ जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 भी हमने करा दिया। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। प्रश्न में कह रहा है अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो थी x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात जो आयु होगी वो होगी x प्लस 5। अब इन दोनों का जो व्युत्क्रम है यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर है 1/3, ये दिया है। अब ये हमारी एक समीकरण हो गई, इसको हल करते हैं। तो अभी हमने कराई थी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वो इसी तरीके का था। यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 3 और x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। x और x मिलकर हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 गया 2 बटे, इसको खोलेंगे x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की 5 में करेंगे 5x, ये 3x माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के 3 पंजे 15 बराबर 1/3। अब इसको आगे हल करते हैं, यानी 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों को उठा कर उधर ले जाइए, इधर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। हल करें, x स्क्वायर 2x प्लस के हैं, 6x माइनस के हैं, तो माइनस के 4x, माइनस के 15 हैं, माइनस के 6 हैं, तो माइनस के 21 बराबर 0। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण आ गई। अब ध्यान देंगे कि जब भी द्विघात समीकरण आए तो यहाँ पर हम गुणनखंडों का ही प्रयोग करेंगे, यदि कोई भी प्रश्न आपका प्रॉब्लम संबंधित आता है तो इसको हल करते हैं। 7 या 21, 7 में से 3 गया 4, यानी 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 7 प्लस के 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। इसी प्रकार यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3। ये माइनस में है तो माइनस में उम्र नहीं होती है, तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो असंभव आ जाएगी। अब x बराबर 7 को लेके चलेंगे, यानी वर्तमान आयु जो रहमान की है वो हमने x मानी, तो ये जो 7 आई x, तो इसका मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को याद कीजिए। माना सैफाली को गणित में मिले अंक x और दूसरा विषय है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में जो अंक मिलेंगे यानी अंग्रेजी में मिले अंक वो उन दोनों का जो योग है 30 है, यानी उसको मान लेंगे 30 माइनस x, यानी कम होंगे उससे, है ना। अब वो कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब गणित में x मिले हुए हैं तो गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 हो जाता। ये हमारा प्रश्नानुसार है, यानी गणित में 2 अंक ज़्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले इसको हल करते हैं। x प्लस 2 गुणा 30 में से 3 गया 27 माइनस x बराबर 210। अब गुणा करते हैं, x की 27 से करेंगे 27x, x की x में करेंगे x स्क्वायर,
फिर 2 की 27 में करेंगे 27 दूनी 54, फिर 2 की x में करेंगे 2x बराबर 210। अब 27x में से 2x कम हुआ 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। तो इसको उठा के उधर ले जाएं हम तो यहाँ पर 0 बचेगा, यानी 0 बराबर 210 माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54। तो इसको हल कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से जब 54 माइनस होगा तो 210 में से 54 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 156, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब इस 156 के टुकड़े कर लें तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 ने 18। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3 तिया 9। अब हल करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 और 13 जो है उनकी गुणा आएगी 156 और जो जुड़कर आएगा वो आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। जोड़ा बना लीजिए, कॉमन निकालें, x माइनस 13 माइनस के 12 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कि यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। इसी प्रकार यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब देखें, x का मान यहाँ पर आ गया, एक मान 13 आया और एक 12 आया, दोनों ही मान प्लस में आए यानी धनात्मक आए। तो हम यदि गणित में 13 मानते हैं, जो गणित में जो हमने माने थे x माने थे, अगर गणित में 13 अंक मिलते हैं उसको, तो उसको अंग्रेजी में मिलेंगे 30 माइनस 13 यानी 17। और यदि उसको हम 12 मानते हैं, यानी गणित में यदि 12 मिलते हैं तो अंग्रेजी में मिलेंगे उसको 30 माइनस 12 यानी 18 अंक। तो इस प्रकार यदि गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 17 और यदि गणित में 12 है तो अंग्रेजी में 18। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखें, इसमें हमने एक आयत मान लिया, यानी प्रश्न में आयत दिया है और आयत में ये आयत का विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी हमने x मान ली, बड़ी हो गई x प्लस 30, और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी x प्लस 60, क्योंकि छोटी भुजा x है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने प्रश्न में मान लिया, यानी माना जो चौड़ाई है वो है x और लंबाई जो है इसकी वो है x प्लस 30 और जो विकर्ण है इसका वो है x प्लस 60। अब हमें इसे हल करना है। तो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चाहे तो इससे हल कर लीजिए, चाहे यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, परंतु यहाँ विकर्ण दे रखा है, चलिए ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो विकर्ण हो गया x प्लस 60 बराबर लंबाई होगा इसकी x प्लस 30 का स्क्वायर और चौड़ाई है x, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इधर जो है हमारा एक तरफ वर्ग है इसमें, यानी एक तरफ अंडर रूट है और एक तरफ अंडर रूट नहीं है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x और b की 60। इसी प्रकार इसको खोलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 30 प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर 6 चंग 3600, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120x। इसे हल करें एक्स स्क्वायर
और ये एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x², और 30 की गुणा करेंगे 900, और 30 दूनी 60x। अब इस सब को उठा के एक तरफ ले आएँ तो ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 900 प्लस 60x माइनस x² माइनस 3600 माइनस 120x बराबर 0। अब 2x² में से एक x² गया तो x² बचेगा, प्लस के 60 में से माइनस का 120 गया तो माइनस के 60x बचेगा, और यहाँ पर जो है हमारा 900 है और ये 3600 है तो माइनस के बचेगा 2700 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 2700 के टुकड़े करेंगे जो 6 आए तो यहाँ पर हो जाएंगे, आप देखेंगे 9 × 27, 9 में से 3 गया 6 आता है, तो यहाँ हो जाएंगे 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। जोड़ा बना लें, x कॉमन, x माइनस 90, यहाँ पर 30 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको कॉमन निकाल लें, यानी x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ बनाएंगे कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90। इधर लेंगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। माइनस में भुजा नहीं होगी तो ये हमारा असंभव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x का मान 90 है और x जो मानी थी हमने वो चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई आ गई हमारी 90 मीटर, और जो लंबाई है हमने लंबाई x प्लस 30 है, यानी 90 प्लस 30, और 90 और 30 मिलकर हो गया 120 मीटर, तो ये हमारी लंबाई आ गई। तो इस तरीके से हमारी लंबाई भी आ गई 120 मीटर और हमारी चौड़ाई भी 90 मीटर ये निकल आई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या x, अब प्रश्न में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी प्रश्नानुसार, यानी बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है 8x, तो बड़ी संख्या का वर्ग हो गया ये, और छोटी संख्या का वर्ग जो हुआ वो 8x हुआ, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या है x, उसका 8 गुना जो होगा वो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो है 100, इन दोनों का अंतर 180। अब इसको हल करते हैं, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। गुणनखंड कर लें इसके तो 18 ढाई 180, 18 में 10 गए 8 बचेंगे, यानी 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ जोड़ा बना लें, x कॉमन निकाल लें, x माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 18 कॉमन निकाल लें, ये बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 18, और यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 10। इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो x बराबर हो गया 18, यानी बड़ी संख्या जो निकल के आई हमारी वो आई 18। अब हमें निकालनी है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो इस 18 का 8 गुना है, तो 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64, 8 ही कम 8 और 6 14, यानी ये वर्ग होगा। तो छोटी संख्या जो आएगी निकल के हमारी वो आ जाएगी 12, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। छोटी संख्या का वर्ग तो है 8 गुणा 18, और इसका हम छोटी संख्या निकालेंगे तो इसका हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल देंगे, तो इस तरीके से छोटी संख्या हमारी 12 निकल के आ जाएगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब
दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। इस समय का समय निकालेंगे, यानी समय लेती है वो, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 360 और चाल जो हो गई वो x हो गई, यानी इतने घंटे, यानी 360 बटे x घंटा उसको समय लगता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी प्रश्नानुसार चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी बाद वाली जो चाल है उसकी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी x + 5 होती, तब उसको समय कितना लगता, दूरी वही है, यानी 360 बटे x + 5। परंतु प्रश्न में कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती, यानी इस समय तो समय ले रही है ये, और चाल बढ़ाने पर समय लेती ये, यानी 360 बटे x। अब बाद वाली जो है वो 1 घंटा कम लेती, यानी मान के चलिए कि यदि ये वाली चाल 5 घंटे ले रही है तो चाल बढ़ने पर समय लेती 1 घंटा कम, यानी 4 घंटे। यदि ये 5 घंटा ले रही है तो ये 4 घंटा लेती, तो बराबर करने के लिए एक हम इधर जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे, 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर 1। यहाँ पर एलसीएम ले लें, या यहाँ पर पहले कॉमन निकाल लीजिए 360 और एलसीएम ले लें x + 5, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 माइनस x बराबर 1। x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 360 गुणा 5 बटे x की x में करेंगे गुणा तो x² + 5x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले तो इसकी 360 की और 5 ही कर लीजिए तो 1800 आ जाएगी, बराबर हो जाएगा x² + 5x। तो x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दें, 1800 के ऐसे गुणनखंड जो 5 आए, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे 45 और 40 आ जाएंगे, यानी x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन, x + 45 माइनस के 40 कॉमन, x + 45 बराबर 0। यहाँ कॉमन निकाल लीजिए x + 45, तो ये बचा x - 40 बराबर 0। यहाँ पर हल करेंगे, यदि x + 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 45, और चाल हमारी माइनस में नहीं हो सकती, ये हो जाएगा असंभव। अब ये दूसरा देखिए, यदि x - 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। तो इस प्रकार जो चाल आई गाड़ी की वो आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात करो। तो देखें, दोनों नल एक हौज को भर रहे हैं 9 सही 3/8 घंटे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माना कम व्यास वाले नल को लगा समय वो मान लेंगे x, तो जो बड़े व्यास वाला नल है उसको लगा समय x - 10 घंटे। तो यहाँ पर देखेंगे कम व्यास वाला जो नल भर रहा है वो x घंटे में, और जो बड़े व्यास वाला भर रहा है वो x - 10 घंटे में, और दोनों का 1-1 घंटे का समय निकाल लेंगे, यानी कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज। ऐसे प्रश्न में 1 घंटे में निकाल लेते हैं 1/x, और इसी प्रकार निकालेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज 1/x - 10। अब देखेंगे दोनों नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज, इसका उल्टा कर लेंगे, यानी ये 9 सही 3/8 जो है जो निकल के आएगा हमारा, ये 9 सही 3/8 जो निकल के आएगा, 8 ने 72 और 3 आएगा 75/8। इसको हल कर लेंगे आप, उल्टा कर लेंगे, यानी 8/75। इन दोनों नल 1 घंटे में जो हौज भरते हैं वो 8/75 भरते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों द्वारा, तो 1/x 1 घंटे में ये भर रहा है कम व्यास वाला, और बड़े व्यास वाला 1/x - 10 भर रहा है। इन दोनों को यदि जोड़कर हम हल करें तो ये बराबर आ जाएगा 8/75। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे x - 10
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स बराबर 8/75। अब x और x मिलकर हो गया 2x माइनस 10, और यहाँ पर इसको हल करें एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75, और यहाँ तिरछी गुणा करें हम तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 धाई 80x बराबर 75 दूनी 150x माइनस 75 धाई 750। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 मिलकर हो जाएगा 230x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ पर हम 750 की और 8 की गुणा करेंगे 6000, और 6000 के टुकड़े ये 230 आए तो 200 और 30 जो होंगे वो 6000 के टुकड़े आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ जोड़ा बना लें, यहाँ पर 8x कॉमन निकाल लें तो बचेगा x माइनस 8 दूनी 16 8 पंजे 40 यानी x माइनस 25। यहाँ पर 30 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ पर ये कॉमन निकाल लें तो x माइनस 25 और 8x माइनस 30 बराबर 0। अब इसको हम दो पार्ट में हल कर रहे हैं। देखें कि यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 25। इसी प्रकार यदि x माइनस 8x माइनस 30 बराबर 0 तो 8x बराबर 30 और x बराबर 30/8। अब 30/8 जो है ये संभव नहीं है क्योंकि ये 10 घंटे से भी कम समय है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर वो 25 आ जाएगा। यानी छोटे व्यास वाला जो नल है वो 25 घंटे में भरेगा, और जो बड़े व्यास वाला नल है, जो बड़े व्यास का नल है वो भरेगा 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे में। तो ध्यान देंगे, जो छोटे व्यास वाला नल है वो 25 घंटे में भरेगा, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो भरेगा 15 घंटे में। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना सवारी गाड़ी की जो चाल है वो मानेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो एक्सप्रेस की जो चाल हुई यानी एक्सप्रेस की चाल वो ज़्यादा होगी, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। अब दूरी है 132 किलोमीटर। अब सवारी गाड़ी को लगा समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी है 132 बटे चाल हो गई x। इसी प्रकार जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस गाड़ी को जो समय लगेगा वो लगेगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 132 और चाल है x प्लस 11। परंतु प्रश्न में कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। मान लीजिए सवारी गाड़ी 10 घंटे ले रही है तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो 9 घंटे लेगी। यानी प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो सवारी गाड़ी को लिया गया समय ये हो गया, और एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो 1 घंटा कम ले रही है। तो बराबर करने के लिए 1 घंटा हम एक्सप्रेस में जोड़ेंगे तो दोनों का लिया गया समय बराबर आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। इसको उठा के इधर ले आइए, यानी 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1। यहाँ पर 132 कॉमन निकाल लीजिए, और 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11 बराबर 1। यहाँ पर x प्लस 11 एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 11 माइनस x बराबर 1। x से x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 132 गुणा 11 बटे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। अब इसकी गुणा कर लें हम, 132 की और 11 से गुणा करेंगे तो 1452 आ जाएगी,
और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको आगे हल कर लीजिए, 1452 के टुकड़े कर लीजिए, जो 11 है तो इसको कर लेंगे टुकड़े आएंगे इसके 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन, x प्लस 44 माइनस के 33 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 44 बराबर 0। अब x प्लस 44 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। अब देखेंगे यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 44 और ये वाली वैल्यू असंभव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती। अब दूसरा देखेंगे, यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर 33। तो ये जो सवारी गाड़ी की चाल आ गई 33 आ गई। अब हमें एक्सप्रेस की निकालनी है तो एक्सप्रेस की जो चाल आएगी वो आ जाएगी 33 प्लस 11 और 33 और 11 को जोड़ेंगे तो 44। तो यानी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो आ गई वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और जो हमारी सवारी गाड़ी की आ गई वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो इस तरीके से ये दोनों गाड़ियों की चाल आ जाती हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। इसकी भुजा x मान लीजिए और इसकी भुजा y मान लीजिए। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर और दोनों का जो जोड़ है वो 468 है। उसके बाद वो कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और दूसरे का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा और दोनों का जो अंतर है वो 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकालेंगे। तो इसको हम x 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो समीकरण 2 है इसमें हम 4 से भाग करेंगे, यानी इस पूरी समीकरण को 4 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस y बराबर 4 छंग 24। x को अकेला करेंगे तो x बराबर 6 प्लस y। इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान 1 में रखने पर तो x की जगह रखेंगे 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इसको खोल लेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर से 6 छंग 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y। ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बराबर 468। y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 में से 468 गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2, 6 में से 3 गए 3 और 432 बराबर 0। इस पूरी समीकरण से 2 से भाग कर दीजिए तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 छक्का 12 यानी 216 बराबर 0। अब इस समीकरण को इधर लिख लीजिए, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। 216 के टुकड़े करेंगे, जो 6 आए तो 216 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे 18 और 12, यानी 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। जोड़ा बना लीजिए, y कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस 18 बराबर 0। अब y प्लस 18 कॉमन निकालेंगे तो जब y प्लस 18 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। अब यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18। ये राशि असंभव होगी क्योंकि कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती है। अब यार देखेंगे, यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12। y का मान 12 आ गया। y का मान, इस समीकरण को आप 2 मान लीजिए। y का मान 2 में रखने पर x माइनस y का मान 12 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 12 और 12 और 6 हो गया 18। इसका मतलब वर्ग की एक भुजा जो आई वो आई 18 और ये तो पहले वर्ग की, और जो दूसरे वर्ग की जो भुजा आई वो आई 12। तो इस तरीके से ये 18 मीटर और 12 मीटर ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको
द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 पूरी करा दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं।